अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं, बड़ी खुशियां हैं तो फिर खुशियां दोबाला भी तो करनी है, और दोबाला करने के लिए हम मौजूद हैं ना आपके साथ। तो सिटी 41 की जब बात करेंगे तो मोहम्मद बिलाल डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है, और नूर हमसे नूर को थोड़ा पता है कि मोहम्मद बिलाल डोगर की खिदमत में हाजिर है, तो नूर का है, नूर आपके साथ ही हैं। नूर थोड़ा मेरा कुछ क्वेश्चन लिखने में मगन थी कि इन्होंने क्या क्वेश्चन करना है, क्योंकि बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जब खास मेहमानों की बात करेंगे तो हमने कहा था ना कि प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ सियासी, समाजी, हर तरह के लोग हैं। ये एक कारोबारी और समाजी शख्सियत है। इनका नाम है शेख एस मकसूद ब्रदर्स, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के। और शेख साहब मौजूद हैं, उनके साथ शेख साद उनके बेटे हैं, और शेख सनाबिल उनके पोते हैं। तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी खैर। मैं शेख साहब आपसे आगाज कर लेता हूँ। ईदें बहुत सारी होती हैं, अब तो बच्चों से पोतों तक ईदें आ गई हैं। क्या है ईद और कैसे मनाते हैं? ये जी अल्लाह ताला की ख़ास एक नेमत है। ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है कि ये हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें ईदें दिखाई। बेशक ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला ये हमें हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये ईदें दिखाए, आपको भी और हमें भी। ये इससे बड़ी खुशी नहीं होती। जैसे हम लोग रमज़ान शरीफ का महीना पूरे रोज़े रखते हैं, ये जो महीना होता है रमज़ान शरीफ का, ये रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं आखिर में, आप हमसे जो नमाजी, जो मुत्की नेक लोग मेरे से दुआ करते हैं, जो मेरे से दुआएं करते हैं, मैं उनकी दुआएं ज़रूर कबूल करता हूँ। जो मेरे से मजदूरी मांगते हैं, मेरे से दुआएं करते हैं, ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना होता है। ये मुसलमानों के लिए नहायत ही अहम और मुक़द्दस महीना है। इस महीने में लैलतुल कद्र की रात में कुरान पाक भी नाज़िल हुआ था। कुरान पाक भी इसी महीने नाज़िल हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। नूर साहिबा और बिलाल डोगर साहब, मुझे खुशी हुई आप लोगों ने मुझे बुलाया है, बहुत खुशी हुई। साद भाई आपकी तरफ बढ़ूंगा, कैसी ईदें हैं? अब आप भी अब बाप बन गए हैं, और ईदें मनाने का सिलसिला कैसा है? और ख़ास तौर पे शेख साहब कितनी की ईदी ले लेते हैं? अभी भी सिलसिला जारी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम आज जो भी अपने बाबा की दुआओं से हैं, और ये ईद के मौके पे आके हम वही बचपन वाला अंदाज अपनाते हैं। वालिद साहब से दोबारा वही लाड प्यार, अब्बा जान ने इतनी ईद देनी है, जो मांगे अल्हम्दुलिल्लाह वो। ये बहुत बड़ी बात है, अभी भी ईद मिलती है। नहीं, ये शेख साहब को मैं बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो मौका तलाश करते हैं दोस्तों की बैठकें लगाने का, इकट्ठे होने का, क्योंकि ये प्यार बांटने वाली शख्सियत है। मैंने बहुत प्यारे अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सनाबिल की तरफ बढ़ते हैं। सनाबिल कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ वाले लाइक बच्चे इस चेयर पे आई जा रहे हैं। मैथ वाले लाइक बच्चे ही आ रहे हैं। तो कौन सी पोजीशन लेते हो क्लास में? पोजीशन आती है माशाल्लाह, कामयाब हो जाता है। ये वैसे लड़कों, हमारे जैसे लड़कों को यही बहुत होता है। लेकिन मैथ पसंद है, ये लाइक बच्चा है। मैथ मतलब हमसे पूछो, मैथ नहीं पसंद, बाकी सारे मार्क्स कितने आ जाते हैं आपके? 100 पास मार्क्स हो जाता है। वो कह रहा 100 मार्क्स पूरे आते हैं। दिन हम स्पेंड करने। तो आज के बच्चों में क्या फ़र्क नज़र आता है? आज के बच्चों की ज़रा एक्टिविटीज़ ज़्यादातर वो आपको पता है मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या भाई यानी कि अपने नानाबू की तरफ चले गए। आपके घर के सामने तो ग्राउंड भी है? हाँ जी, गालिबन है ना जी। तो फिर बच्चे अभी ग्राउंड नहीं जाते? जी जाते हैं। बाबा उनको माशाल्लाह हर वीक लेके जाते हैं। वैसे हर संडे के संडे बच्चों को। और आप लोग हर 10 मिनट बाद ग्राउंड ही होते होंगे, सारी ईद ही बाहर मना रहे होते हैं। माएँ ढूंढ रही होती हैं कि बच्चा कहीं घर भी आ जाए, सारी ईद बाहर ही मनाया नहीं है। ऐसे ही है। लेकिन आजकल बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे ही बच्चों का ध्यान जो मोबाइल की तरफ। मोबाइल। सनाबिल से पूछे ना कोई आप क्वेश्चन के। फिर ये बहन भी है आपकी? कितनी बहन है? एक ही है। आपसे छोटी है बड़ी? तो आप उसे ईदी देते हो या लेते हो? ईदी नहीं देते? गलत बात है, ईदी देनी पड़ती है। तो फर्ज होता है ईद देना बहन को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। इस बार आपने ईदी दे दी अब घर जाके, ठीक है? खुश हो जाना उसमें। कितनी दोगे? मेरे भाई ने मुझे ईद दे दी। 1000 दोगे? देखें जी, ये देखें बच्चे 500 से ऊपर छलांग मारी हो जाएगा। बाबा 500 लेते थे बचपन में, मैं 1000 दूंगा। क्या बात है। तो मैं शेख साहब आपसे पूछना चाहूंगा, बचपन में आप कितनी ईदी मिलती थी? वो अगर बचपन में, क्योंकि वो बहुत कम होगी, लेकिन उस लिहाज से मैं पूछूंगा फिर आगे जाके कि उसका इस्तेमाल कैसे होता था।
बिलाल भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे भी अपनी वालदैन का लाडला था। ओके। अच्छा, बहन भाई कितने बहन भाई थे? बहन हम 5 भाई 4 सिस्टर थे। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वैसे भी मेरी वालदा से मेरा खास प्यार था। तो मैं ना यानी कि रिस्पेक्ट तो हमारे लिए दोनों थे, वालदैन पेरेंट्स जो होते हैं, तो लेकिन मुझे वालदा से ज़्यादा प्यार था। वालदा के करीब थे। वालदा तो से- आपके लिए एक करीब ज्यादा कुर्बत होती है किसी के साथ। हाँ जी, वालदा से ज़्यादा प्यार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वालिद साहब मुझे यानी कि जितनी मांगता था ना, मेरे लाड़ नखरे को पसंद करता था। वो सारे उठाते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है और बड़ी खुशियां हैं। नूर, ये मैं यहाँ याद करवाना चाहूँगा आवाम को, ईद है, वक्त है, अपने प्यारों को बगलगीर हों, मिलें, मोहब्बतें बांटें। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। नाराजगियां एक खत्म साल बाद आप अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ एक साल बाद हमें ये वक्त नसीब होना है। और ये भी नहीं पता उनमें से कितनों को नसीब होना है या नहीं होना। होना बेशक। रमज़ानुल मुबारक में जो हमने नेकियां की हैं, हमने फ्यूज़ व बरक़ात एंजॉय की हैं, अल्लाह उसका हमें अजर देता है ईद की शक्ल में। शेख साहब ये गुफ्तगू पहले कर रहे थे कि ईद जो है, ईद ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। लेकिन ये तोहफा अगर हमने रिजेक्ट कर दिया कि हमने अपनों से नहीं मुलाकात की, अपनों से मिले नहीं, तो उस ईद का फायदा क्या है? नाराज़गी मुझे आज तक दूर ये समझ नहीं नहीं आती कि ईद वाले दिन हमें बहुत सारे अफसोसनाक वाक़या सुनने को मिलते हैं। यहाँ लड़ाई हुई, 2 लोग कत्ल हो गए। ये ईद है, ईद तो खुशियों की है, और खुशियां तो अपनों के साथ होती हैं। अगर आप अपने अजीज़ों अकारिब को छोड़ दें, आप हमसायों तक आ जाएं, हम गली मोहल्लों में लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, हमें सोचना होगा, हमें ये गौर करना होगी कि ईद के किए हुए तमाम अच्छे कामों को हम एक झटके के अंदर ज़ाया कर देंगे। मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ ही बढ़ता हूँ। शेख एस मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं इसके अंदर कि ये कितना ज़रूरी है कि ईद की अहमियत को समझना? ईद है क्या हमारे लिए? ये विजडम ऑफ गिफ्ट है, विजडम गिफ्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक तोहफा है। ये हमें सब बहन भाइयों को, हमसायों को, मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को, सबको मिलना चाहिए। और मैं तो वैसे भी आपको बता दूं, मैं तो 200-250 आदमी की गेट टू गैदरिंग करता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अखलाक से मैं नीचे आ गया तो उन्होंने मुझे पूछा तुम किहड़े शहर दे? मैं अपने वापसी फिर मैं घर आके अपने अबू ने पूछा, वो बड़े हंसे कहते बेटे क्या बात है? मैं कहा पापा इस तरह मुझे मिले या ट्रेन में। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आप पीछे कौन से शहर के हैं? पापा ने बोला कि आप उनको बताया करें हम शेख हैं अमृतसर के हैं। अंबर सरिया शेख है, जिन्हें फैसलाबादी शेख भी कहते हैं। फैसलाबाद। और चिन्योटियों में और आप में का फ़र्क ये है कि वो चिन्योट वाले हैं। अच्छा, ये चिन्योट वाले कहाँ से हैं? ये भी तो बाहर इंडियन है। हाँ, ये भी माइग्रेटेड है। ये भी जैसे हम शेख बरादरी है ना, इस तरह शेख बरादरी की बहुत बड़ी है। कहते हैं ये शेखों की नानी एक ही है। अच्छा, नानी एक ही आप। शेखों की नानी एक ही है। तो मेरा वीर बस ये अमृतसर ये शेख हैं, तो कोई फतेहगढ़ ये शेख हैं, कोई अपना अमृतसर ये, कोई फैसलाबादी है, इस तरह यानी कि ना ये नाम बने हुए हैं। अच्छा, ये कौन से शेख हैं वो जो कहते हैं शेख था साहब भी बहुत कर दो साहब? तुसी भी वो शेख हो एक प्यो पुत साहब कने बैठ के देख कर पिया रखना नहीं, पहले साहब कढ़ना किधर है? वर्क है जी, ये पहले नालों ज़रा काफ़ी डिफरेंस है। अपना हुन ज़रा दौर आ गया ब्रॉड माइंडेड का, यानी कि हुन ब्रॉड माइंडेड आ गया बेटे ने, यानी कि अगर खर्च कमा भी रहा है, खर्च भी कर रहा है ना, पापा इतनी सख्ती नहीं करते। सुना पहले वो कारोबार भी लिमिट में होते थे। अच्छा, आप लोगों ने आपने ये देखा हुआ है कि वो जरा कहते सी ना ए शेख अब बच के वो शेख सिगे ये मानते हो? हाँ, वो जाहिर है कुछ ना कुछ हकीकत होती है ना। मेहनत की है ना इतनी जल्दी, आप अपना पैसा कैसे किसी पे लगा दें? देखिए, ये फैसलाबाद की खासियत थी कि फैसलाबाद जो था वो जब सांदलबाद था, सांदलबाद के बाद पक्की माड़ी के बाद लालपुर के बाद फैसलाबाद बना, तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ लोगों ने मेहनत मजदूरी की, लोगों ने फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई, और जिसने खून पसीने कमाई की हो ना, उसे खर्च करते थोड़ा फिक्र तो होती है। अच्छा, दूसरी तरफ थे जगीरदार जो दूसरी जाट बरादरियाँ थी, अब वो रईस थे, वो शेखों कहते थे कंजूस। जी, अब मेहनत से सब कुछ बना, तो कंजूसी नहीं, वो आप फिक्र तो करते हैं पैसे में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन भी हूँ, बिजनेस माइंडेड भी हूँ।
मेरे पास 16-17 लड़के होते थे मेरे पास। जिस टाइम मैं अपनी जवानी में अपना बिजनेस करता था तो उसमें तमाम बरादरियों के सेल्समैन होते थे। आज वो मेरे जो पुराने सेलमैन हैं माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने तरक्की की हुई है, काफ़ी उन्होंने तरक्की की हुई है। मियाँ मोइन साहब हैं माशाल्लाह, बहुत उसने तरक्की की। और भी बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं। आधा फैसलाबाद तो मेरे शागिर्दों से भरा हुआ है। अच्छा, आधा फैसलाबाद तो मेरे शागिर्दों से अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है। क्या कारोबार सिखाते थे या ट्यूशन देते थे? हाँ, यानी कारोबार कि की मेरा जो स्टाइल था ना वो अकेडमी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको ना बहुत जल्दी यानी कि उनको फ्रंट सीट पे बिठा देता था बहुत जल्दी। ओके। हाँ, कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो गया नो टेंशन, कोई नो बात टेंशन। नहीं, बिल्कुल। तो उनमें फिर ना कॉन्फिडेंस जरा जल्दी आ जाता था। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ हुनर आपसे हम भी सीखेंगे कारोबार के। कौन से टिप्स आप देते रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है और बड़ी खुशियां बड़ी हैं। खुशी है। मुझे नूर को भूल गया कौन सी खुशियां थी। छोटी ईद की कौन सी खुशियां होती हैं? बड़ी खुशियां होती छोटी हैं। छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी होती हैं। खुशियां होती छोटी छोटी हैं लेकिन इनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत लार्ज होता है। जब गुलदस्ता बनाया तो वो बड़ा हो जाता है। जहांजेब, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे सही ईद हैं? मना रहे हो? बिल्कुल आप लोगों के साथ। आप बल्कि पूरा रमजान आप भी हमारी आपके ईद को इनहांस कर रहे हो, यकीन ईद भी मानो। आपको रमजान भी आपके साथ था, ईद भी आपके साथ है। बिकॉज सिटी 41 एक फैमिली है। हाँ, और आप फैमिली के मेंबर हो हमारे। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रहे हो? शाही टुकड़े। शाही टुकड़े। ये शाही टुकड़े कैसे बनाओगे, जरा रेसिपी शाही टुकड़े का इस तरह से कि ब्रेड लिए, ब्रेड के एजेस कट करूंगा, उसके बाद इसको गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करूंगा और देन उसके बाद हम इसका मीठा दूध बनाएंगे जो कि हम मिल्क फीड को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और देन उसके बाद हम इसको ट्रे में लगाएंगे, चांदी के वर्क लगा के सर्व कर देंगे। चलें जी, ये जब तक जहां से अभी शुरू करेंगे तब तक ये बता दें कि कंट्री प्लस जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री प्लस की, जो कि आपको एक ह्यूज वैरायटी देता है जिसमें आपके पास पिकल है, इनके सॉसेजेस हैं, इनके पास अगर आप जैसे आज ईद है आप कस्टर्ड बना सकते हैं, इनके शीर खोरमा बना सकते हैं। और अगर इनके मसाला जात की बात करें तो ऑनियन पाउडर है, बॉम्बे बिरयानी है, गरम मसाला है, गार्लिक पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, कोकोनट फ्लेक्स हैं, अचार गोश्त है, टिक्का बोटी है, रेसिपी है, फिश है, रोस्ट मसाला है, कढ़ाई गोश्त है, बिरयानी, कोरमा, टिक्का, हलीम और कलवंजी और बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो कि। और मेरे ख्याल में कंट्री प्लस की खासियत ये है कि कंट्री प्लस आपको वो तमाम इंग्रेडिएंट्स देता है जो आपके खानों के टेस्ट को इन्हांस करता है। ना सिर्फ टेस्ट को इन्हांस कर रहा है बल्कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपको किसी और के पास जाना ना पड़े। जार पैकेजिंग के अंदर बहुत प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है और आप नाम लें कंट्री प्लस आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा ईद हो करने के लिए और टेस्ट की तारीफ लेने के लिए गोल्डन कुकिंग ऑयल जैसा और कोई ऑयल मौजूद नहीं है। तो आगे हमारे साथ कशिश जामे शीरी हैं। कशिश जामे शीरी का तो क्या ही कमाल है, क्या कहने हैं कि सहरो इफ्तार के अंदर जब बहुत लजीज लगा तो आज जब मेहमानों ने आना है तो आप किसी और जूसेस की तरफ जाने से बजाय आप इनको अब इलायची टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर डाल सकते हैं, आप पानी के अंदर इसे महलूल बना सकते हैं किसी भी तर्ज के ऊपर। जैसे बहुत सारे ड्रिंक्स जहांजेब ने आपको बना के दिखाए हैं, आप उनमें से कोई रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मेहमानों के सामने थोड़ा एक्स भी दिखाए ना कि हमें ये भी आता है, ये पंचीज हैं, पता नहीं कौन कौन से अभी ये दिखाता रहा है, लेकिन आपने याद रखना है, मुझे नाम भूल गए हैं। फ्रूटफुल का प्योर फूड्स के जूसेस हैं। प्योर फूड्स जो है वो फ्रूटफुल के बहुत अच्छे और टेस्ट वाले जूसी देता है। अनार है, मैंगो है और आप इन्हें सिर्फ फ्रीज करेंगे, मेहमानों को आगे रखेंगे, टेट्रा पैक नहीं है, स्ट्रॉ गिर गया कुछ नहीं, बच्चे आए हैं और बहुत ही एक इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर आपने करके खोलना है और आपने जूस उनके सामने पेश कर देना है। और यही खासियत है प्योर फूड्स के फ्रूटफुल की कि आपकी ना सिर्फ तारीफ करवाता है बल्कि टेस्ट के लिहाज से एक ट्रांसपेरेंट खूबसूरत कैंस के अंदर प्रोवाइडेड है। आगे फुटाइल का किचन है जिसके ऊपर आज हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो फुटाइल के किचन के ऊपर खासियत कि इसके किचन की बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, एस्थेटिक वैल्यूज हैं, आप घर के ये झंझट जान छूट गई है, किचन कहाँ से लेके आएँ, कैसे लगाएं, किचन सिर्फ फुटाइल का है जो कि आपके घर के अंदर बासानी लगेगा भी, आपकी झंझट से आपकी जान छुड़ाएगा, मुश्किल आसान करेगा, ओवन फ्रिज सब कुछ फिटेड है। नो प्रॉब्लम ये होती है कि खवातीन ये कह देती है ऐसा चूल्हा हमारे घर आ गया, धुआं छोड़ रहा है, बर्तन काले कर रहा है। फटाइल में ये बात है कि धुआं नहीं छोड़ता, बर्तन काले नहीं करता। जब ये नहीं करेगा तो फिर आप भी काले होने से बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे और ही है। आगे हमारे पास ज़ुप है और आपने फ्राइड आइटम्स ही खानी है। आज भी कुछ दोस्त घर में या कुछ लोग करते हैं कि हमें ना तली हुई चीजें या कुछ फ्राइड आइटम यानी पकौड़े चाहिए, समोसे चाहिए, तो पकाएं, मना नहीं कर रहे। गोल्डन कुकिंग ऑयल के साथ ज़ुप इस्तेमाल करें ताकि आप जो भी 260 कैलोरीज
जज़ब करनी है ज़ुप ने, जब 260 कैलोरीज जज़ब कर ली तो आप यकीन माने आप तो सेहतमंद है, क्योंकि जब सारी कैलोरीज जज़ब होगी तो आपने फिट फटाक रहना है, इसलिए आप ज़ुप का इस्तेमाल करें। और टिश्यू नहीं है, ये किचन टॉवल्स हैं जो कि आपको स्थेटिक और आपकी सेहतमंद और ख़ास तौर पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है। यहाँ सब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की बारी आती है, तो चिकन स्पेशलिस्ट जो है वो क्या ही कमाल का है। इसके आप फजीता टॉपिंग देखें, गोला कबाब देखें, सीख कबाब है, चिकन चीज़ पराठा है, रॉ ड्रमस्टिक है, कढ़ाई कट बोनलेस हांडी आपने मेहमानों खिलानी है तो वो मिलेगी, क्रिस्पी चिकन स्टिप्स हैं, आसानी से बनाने वाली चीज़ों में क्रिस्पी पॉपर्स हैं, रेबी फिले नगेट्स हैं, एक्वा बडीज हैं, चिक कॉर्न फ्राइज है, टेम्पोरा नगेट्स हैं, यीस्ते फिले हैं, कोफ्ता, समोसा, चिकन पकौड़ा, चिकन कचौरी आप सर्व करें मेहमान के लिए। क्या कमाल की रेसिपी है, लेकिन चिकन स्पेशलिस्ट की ये रेसिपी है, आपका भी भरम रखेगा और आपको टेस्ट भी देगा। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से दोबारा वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद बड़ी खुशियां हैं और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। शेख साहब आपको क्या टिप्स देंगे? उस्ताद हैं आधे शहर के, तो मुंडे को की कुछ सिखाया देना सन दस्यो ना। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जाते हैं लोग एक अच्छे नाम की वजह से इज्जत देते हैं। हम कहते हैं हमारा मकसूद बरादरान का जो सा एक ब्रांड नेम है, अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारे लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम ने बड़ी इज्जत कमाई है। हम जहाँ पे गए हैं लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दी, अच्छे लफ्ज़ों में हमारे बाबा को याद करते हैं। एक अच्छे टीचर का असासा यही है, उसके अच्छे शागिर्द। जैसे एक अच्छे बिजनेसमैन का असासा उसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको बेटा समझ के नहीं शागिर्द समझ के? हाँ, ये शुरू से इनकी पॉलिसी रही है। बाप बेटे वाला जो सा रिलेशन है वो घर में है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਆ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੰਮੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ टिप है कि पुੱਤ नहीं ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शागिर्द समझ। देखिए जी, एक अच्छे उस्ताद की यानी कि ना एफर्ट यही होती है कि उसका जो स्टूडेंट है ना वो एक अच्छे मुकाम पे जाए। बिल्कुल, ये तो आप कोई खास टिप आपको अक्सर फिर जब अकेले बैठे हो ना तो कुछ बंदे के पास लॉस भी होता है, कुछ डाउनफॉल भी आता है, तो फिर बाप से जब पूछते हैं फिर टिप्स क्या देते हैं कि कैसे करो? क्या पैनिक हो जाओ, कारोबार बंद कर दो, या क्या वापस आओ, सब्र करो, क्या तलकीन होती है? बिलाल भाई ये भी कारोबार के हिस्से हैं। हाँ, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। मंदा चंगा तो आना। मैं कहता हूँ जिसके पास बाप जैसी दौलत है और उसके पीछे दुआ है ना, उसको कोई फिक्र नहीं है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ आसानी है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मटन भी अगर मस्जिद के सामने मटन वाला है, हाजी असगर साहब है। कौन सी बोटी पसंद है या कौन सी कहने हैं जरा लाई पाटलियां बोटियां ला के दे रहे हैं इधर? ये बिलाल भाई जब से मुझे पता चला ना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खाते थे दस्ती। तो जब से मुझे ये पता चला ना कि नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दस्ती पसंद है मटन में से, तो मैं उस वक्त यानी कि फिर मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, गोश्त को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दस्ती करता। आपको लगता है ये सबसे अच्छा गोश्त? हाँ, वैसे तो अपना ले लेते हैं उनसे मिक्स, अपना पुठ भी ले लेते हैं, चाँप भी ले लेते हैं, और जरा प्लेट जरा खूबसूरती बन जाएगी, मेहमानों के आगे रखें भी, लेकिन खाएंगे। दस्ती तुसी अपने हल कर लेते हो, दस्ती अपने हल कर लेते हो, ये मेरी फेवरेट है। हाँ, ऐसा तो आपको सबसे ज्यादा अपनी बेगम के हाथ की कौन सी डिश पसंद है? हाय हाय हाय, बड़ा सवाल कर लिया, पता चल जाएगा। मेरी तो माशाल्लाह बेगम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने बहुत अच्छे पकाती है। वाह, मतलब जो बनाएगी आपको वो पसंद है। कहना पड़ता है ना, अगले दिन भी खाना होता है। हाँ, आप क्यों खाना ये बंद भी कराना बात चाहिए? शेख साहब तारीफ करने ने आप। बिलाल साहब आए हैं मेरे घर जी, में। मैंने खाया। मुझे मैं बल्कि इनसे थोड़ा सा नाराज भी, मुझे इन्होंने बहुत देर बाद बुलाया है। तो पहले मेरी मुझे मौका देर बाद मिला, ये सच्ची बात है। ये बिलाल डोगर भाई जब भी इनके दो बेटे हुए ना ट्विन, मैंने इनको टेलीफोन पे मुबारकबाद भी दी थी। तो मैंने बिलाल भाई ने मुझे अपने मेरे घर भी आए हैं पूरी टीम के साथ। जी जी। तो मैंने अपनी बेगम के साथ भी बेटी भी थी, खाना भी खिलाया। मेरी बेटी भी थी डॉक्टर, तो उनका क्लिनिक है किनार रोड पे, मेरी बेटी का किनार रोड पे क्लिनिक है, मैंने उसको भी बुलाया था, तो उसका भी इंटरव्यू दिया था है। तो मुझे खुशी है कि ये बिलाल भाई ने बुलाया। आज जब पता चला बिलाल भाई ऊपर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ यार मैं तो जल्दी जल्दी जाना चाहिए। मैं तो इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं, आपको देख प्यारे इंसान है ये मैं बिलाल भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह पाक इनको
मजीद इज्जत दे, तरक्की आमीन, दे, आमीन, खुशहाली दे। बहुत शुक्रिया शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ हाँ, ਕਿ डिश ਭਰਜਾਈ नहीं ਦੀ बताई। ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਸ਼ ਆ हाँ जी, डिश ਉਹ एक ਤੁਸੀਂ नहीं ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ बताई। ਮੈਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਗੱਲ माशाल्लाह खाने उसके में जो स्वीट डिश बनाती है ना, सेवियां वाली जो होती है ना, सेवियां होती हाँ, है, मीठी सेवियां मीठी होती हैं, सेवियां। वो मैं उसके हाथ से बहुत वो देखिए बेगम के हाथ की मीठी चीज पसंद है, ये होती है प्यार मोहब्बत। ये वाली बात है बिल्कुल। हाँ वो यानी कि वो माशाल्लाह बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है, मटन भी बहुत अच्छा बनाती है, तो वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सब कुछ खानों में बेहतरीन है। अच्छे है। लेकिन हम खुश नसीब है, हम वो अपना हमने एक ही वाइफ रखी हुई है, लेकिन एक वाइफ से हम प्यार करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही हाँ, है। ये- शेख एस मकसूद ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। साथ भाई आपका भी, सनाबिल आपका भी, ईद की खुशियां दोबारा करें, अपनों को मिलें, अपनों को मिलाएं और उनको जाके मनाएं, ये ना हो टाइम गुजर जाए। ब्रेक लेंगे, वापस आए।